पूरी दुनिया के आस्था के केंद्र तपोस्थली बागेश्वर धाम में आगामी 1 मार्च से 8 मार्च तक महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता में आयोजन की रूपरेखा बताई। 1 से 8 मार्च तक श्री अति विष्णु महायज्ञ के साथ कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र कामनार्थ 1 से 8 मार्च 2024 तक कन्या विवाह महोत्सव और श्री अति विष्णु महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। ये पंचम कन्या विवाह महोत्सव है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वो भारत पाक सीमा के पास एक स्थान पर गए थे, जहां उन्होंने बीएसएफ बटालियन जाकर फौजियों से मुलाकात की। फौजियों ने उनसे आग्रह किया कि सैनिकों और उनके परिवारों की खुशहाली के लिए भी बालाजी से प्रार्थना करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि अति विष्णु महायज्ञ देश के सैनिकों को समर्पित है और इस यज्ञ में सैनिकों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि जल्द ही जगह चिन्हित की जाएगी और 2029 तक हॉस्पिटल बनने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने खजुराहो, बागेश्वर धाम, जटाशंकर और भीमकुंड के लिए तीर्थ मार्ग से जोड़ने का मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया। उन्होंने देश के सभी हिंदुओं से आग्रह किया कि वे जाति पाति में न बंधकर एकजुट रहें, अपने माता पिता की शान बढ़ाएं, तभी देश की शान बढ़ेगी। देश के प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर के द्वारा 7 दिवस की श्रीमद् भागवत कथा भी यहाँ पर हो रही है। 24 दिसंबर से ये कथा शुरू हुई है और हर रोज संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर कथा व्यास एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनार्थ एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जा रही है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है, हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब उन्होंने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही, और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया। बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के एक सिपाही हैं, तो 108 टुकड़ी अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। अपनी युवा ताकत को, अपने जो है तेज को छीन कर रहे हैं 2 कौड़ी की नशा। सबसे बड़ा नशा माता पिता की शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा भारत की आन बान शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा हिंदुत्व के प्रचार में, राधे श्याम भाई साहब भक्ति में है। इनको भी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। ये रस अगर इन भारतीय युवाओं को मिलेगा जो नशे में ग्रसित है, हमें बिल्कुल पक्का भरोसा है। अक्सर हम एक बात बोलते थे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगी। सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथाक्रम में बोला
हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं, खुद खाएं, और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छो डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं। और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उस दिन। कुछ संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे तो हमने कहा तुम देवी जी व्यवधान ना बने, लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक दो आरती राज महापुरुष देवी हैं, आप कह रहे हैं कि जल्दी करने की भूल नहीं है। तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैंने बड़ी भावुक रूप से आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना को स्वीकार। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए उनमें एक पत्र जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरु जी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए, हमने अपनी पूरी टीम को बताया भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रही, तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया, इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं, हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है, हमारी माता पिता जी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है, इस देश में एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा, इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले हैं।